गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बिना देर किए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। आप सेक्स डिटर्मिनेशन को किस प्रकार से समझेंगे यहाँ पर। द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज इट बिगिंस लाइफ इज कॉल्ड ए सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जब हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं पर्टिकुलर मेथड की सहायता से, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर मेन जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स पर्टिकुलर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा एनवायरमेंटल फैक्टर, और जो दूसरा है वो है जेनेटिक फैक्टर। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से। मैंने क्या बताया कि भाई ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर इनमें से एक है। उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में इसका सेक्स क्या रहेगा। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें हम टेम्परेचर के आधार पर फर्टिलाइज एग के टेम्परेचर के आधार पर उसका जेंडर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने टॉर्टॉइस। अगर फर्टिलाइज एग का टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस है तो बच्चों वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। उसका जो सेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, फीमेल। वहीं फर्टिलाइज एग का अगर टेम्परेचर 23 से 28 डिग्री सेल्सियस तक है तो इसका मतलब उस एग के अंदर जो लाइफ है वो किसकी है बच्चों, मेल्स की है। मतलब फ्यूचर में जाके वो क्या बनेगा, मेल टॉर्टॉइस बनेगा। मतलब टेम्परेचर के आधार पर भी हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम आसानी से डिटरमाइन नहीं कर पाते। जैसे स्नेल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इंडिविजुअली अगर हम स्नेल्स को अगर चेक करते हैं तो आपको बता दूं कि वो अपना सेक्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उनके पास एबिलिटी है कि वो अपना सेक्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए जेनेटिकली हम सेक्स को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आता है बच्चों जेनेटिक फैक्टर के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर सेक्स क्या होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जेनेटिक फैक्टर में इन सम एनिमल्स, जैसे कि कुछ एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ह्यूमंस की ही बात करें, ह्यूमन जेंडर की अगर हम बात करते हैं या किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो हम उसका जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं उनके पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स के आधार पर करते हैं, और उस क्रोमोजोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोजोम्स क्या होते हैं बच्चों, ऑटोजोम्स होते हैं। वहीं जो एक पेयर जो क्रोमोजोम है उसको हम सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। जो लास्ट जो सेक्स क्रोमोजोम है, अगर मान लीजिए दोनों एक्स अगर आपको नजर आते हैं तो क्या है, फीमेल, और उसमें अगर डिफरेंस आपको नजर आता है कि एक क्रोमोजोम एक्स है और दूसरा वाई है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, मेल कहेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्रोमोजोम्स के बारे में बता देता हूँ। ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोजोम्स हैं वो किस प्रकार से, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं हर सेल के अंदर, चाहे वो सोमेटिक हो, सॉरी बिल्कुल सही बात है, सोमेटिक सेल के अंदर ही क्या होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। वहीं गैमेट्स की अगर बात करें तो हैप्लॉइड होता है, वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर हाफ होते हैं। तो बच्चों क्रोमोजोम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑटोजोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स के आधार पे हम किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑटोजोम जैसे कि टोटल 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। 23 पेयर में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या कहलाएंगे, ऑटोजोम्स कहलाएंगे।
वहीं जो लास्ट जो पेयर है 23rd जो पेयर है क्रोमोजोम, जिसको हम कहते हैं लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम या वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, वो कहलाएगा यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम, जिसके आधार पर हम किसी भी चाइल्ड का सेक्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ह्यूमन फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन फीमेल्स में 2 एक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बोथ द क्रोमोजोम्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों क्रोमोजोम्स यहाँ पर क्या है, सिमिलर हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिक कहते हैं। मतलब बोथ द क्रोमोजोम्स आर सिमिलर एंड कॉल्ड होमोमॉर्फिक। वहीं ह्यूमन मेल्स की बच्चों बात करें तो इसमें एक एक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोजोम्स होता है। मतलब वेयर एक्स क्रोमोजोम इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वाई क्रोमोजोम्स, मतलब जो एक्स क्रोमोजोम है वो वाई क्रोमोजोम से क्या है बच्चों, डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर क्या है, डिफरेंट है। तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो वाई क्रोमोजोम होता है वो एक्स क्रोमोजोम से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। मतलब अगर साइज से कंपेयर करें तो एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम से क्या है, बड़ा है, और वाई क्रोमोजोम छोटा होता है एक्स क्रोमोजोम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों डिसिमिलरिटीज आपको नजर आ रही, दोनों क्रोमोजोम क्या है, आपस में डिसिमिलर हैं, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक जो मेन बात है, जो सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सेक्स जो हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी बेबी का, सॉरी मैं आपको बता दूं भाई, किसी भी बेबी का अगर हमें सेक्स डिटरमाइन करना है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हम कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में जाके बॉय बनेगा या फिर गर्ल। लेकिन आपको मैं इतना भी बता देता हूँ कि हमारी सरकार ने इसके ऊपर संपूर्ण क्या कर रखी है, पाबंदी लगा रखी है, पूर्ण पाबंदी लगा रखी है। इसमें 10 साल की जेल भी हो सकती है, 7 साल की भी जेल है, 10 साल की भी है, और साथ में 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ग्रास होपर्स की बात करते हैं और कुछ इंसेक्ट की बात करते हैं, तो उनमें हम किस प्रकार से सेक्स डिटरमाइन करेंगे। तो मेल के अंदर केवल, ग्रास होपर की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर केवल एक क्रोमोजोम होता है जिसको हम XO के नाम से जानते हैं। एक ही क्रोमोजोम है तो X, दूसरे को हमने शून्य लिख दिया, 0 लिख दिया। वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, इसलिए इसको होमोमॉर्फिक कहते हैं। दोनों एक्स क्रोमोजोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम XXXO मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं बच्चों। अब हमारा जो मेन जो टारगेट है, जो मेन जो टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन बींग्स, किसके आधार पे हम सेक्स डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चों, हम सबसे पहले पेरेंट्स से लेंगे, फादर और मदर। ये सिंबल है बच्चों मेल और फीमेल का, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। तो इनमें जो क्रोमोजोम है, फादर में कैसा होगा, सेक्स क्रोमोजोम X और Y, और वहीं मदर के अंदर क्या होगा बच्चों, क्रोमोजोम नंबर या सॉरी सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा, XX। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं, जर्मिनेटिव सेल्स भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये X बन सकता है, यहाँ से ये Y बन सकता है बच्चों, गैमेट्स। मतलब स्पर्म के अंदर या तो X क्रोमोजोम जाएगा या फिर Y क्रोमोजोम जाएगा। लेकिन जब फीमेल की बात करें तो दोनों तो सेम ही है, तो दोनों गैमेट्स कोई भी अटैच हो सकता है स्पर्म के साथ। जब गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो बच्चों क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड जाइगोट। देखिए जब ये X क्रोमोजोम और यहाँ फीमेल का ये X क्रोमोजोम आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, फीमेल। और वहीं यही X क्रोमोजोम और फीमेल का दूसरा जो X क्रोमोजोम कंबाइन होगा तो भी क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अब बात करते हैं वाई क्रोमोजोम की। अब मेल का वाई क्रोमोजोम और फीमेल का एक्स क्रोमोजोम आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, XY कॉम्बिनेशन बनेगी, जो कि मेल चाइल्ड को शो करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वाई क्रोमोजोम और ऊपर से ये एक्स क्रोमोजोम कंबाइन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, XY, मतलब फ्यूचर में जाके बॉय बनेगा, जो चाइल्ड होगा वो बॉय चाइल्ड होगा। तो यहाँ मेजर क्या है, मेजर ये है, जो बच्चे होंगे यहाँ पर, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो फीमेल चाइल्ड बनने की होती है, और वहीं 50% ही प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल चाइल्ड बनने की होती है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको ये पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है।
और लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट में ये देखेंगे आप कि जो आपने यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स आपने पढ़ा है, तो इसमें लास्ट में आपको क्या मिला, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन क्या बनेंगे बच्चों, बॉयज़, और हाफ विल बी गर्ल्स। वही सारे के सारे जितने भी जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जो एक्स क्रोमोजोम है वो उनकी मदर के थ्रू आएगा ही आएगा, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो। मतलब जो एक्स क्रोमोजोम है वो मदर के पास से आएगा ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सेक्स ऑफ चाइल्ड हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो वो किसके आधार पे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है फादर के आधार पर। मतलब फादर के द्वारा कौन सा क्रोमोजोम यहाँ पर इनहेरिट हुआ है, उसी के आधार पे हम बता पाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चा है वो गर्ल बनेगा या फिर बॉय बनेगा। हम मदर के आधार पर कभी भी सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ तक मेरी वीडियो थी। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें और इस बीमारी से बच के रहें और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं लास्ट में आपसे विदाई लेना चाहूँगा। कल फिर मुलाकात होगी बच्चों आपसे। जय हिंद, जय भारत।